आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। कैंडल वहाँ से लाओ। कॉर्नर से कम करो ना। मीडिया कवरेज में नहीं। जम्मू कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है और मकसद यहाँ पे इकट्ठे होने का ये है कि जो कल कश्मीर में एक हादसा ऐसा शर्मनाक, कल किसी और पे हमला हो सकता है, लिहाजा हमारी गुजारिश कि जितना हो सके इस चीज को फौरी तौर जो शुक्रिया करता हूँ जो आज पे बात करना चाहूँगा। हम स्याहों की शान मानते हैं, उस पे जहाँ पे खड़े हैं या सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस चीज में शामिल। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और जम्मू में हम रहते हैं। हम कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। दूसरी चीज, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स और हमारे साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बंदे या मीडिया वाले जो भी यहाँ पे हमारे साथ शामिल हुए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए। और दूसरी चीज उसके साथ जो आती है कि हम इस टाइम पे अंदर से खून के आंसू रो रहे हैं। जो हमारे साथ कल से मामला हुआ, उस चीज पे हमारे पास कहने के लिए आंसू नहीं है, हमारे आंसू इस टाइम पे सूख चुके हैं। जो भी मामला हुआ, पहलगाम को कश्मीर का टूरिज्म का हब माना जाता है, पहलगाम को टूरिज्म का हब माना जाता है। वहां पे इतना बड़ा 2008 में मुंबई अटैक के बाद सिविलियन पे सबसे बड़ा अटैक जो है वो कल के अटैक को माना जा रहा है। इतना बड़ा अटैक एक टूरिज्म वाली जगह पे होना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी चीज, इस अटैक के पीछे जो भी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो किसी अदर कम्युनिटी का है, उसको सामने लाना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इवन दो इस्लाम भी कोई इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि किसी को मारो या किसी पर कोई जुल्म करो। ठीक, कुरान में वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है कि किसी एक इंसान का कत्ल करना इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। तो इतना बड़ा अटैक होना ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास बाहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं खुद बाहर से हूँ, आउट ऑफ कश्मीर से यहाँ के पढ़ रहा हूँ, तो हमारे लिए एक अलग से चिंता का विषय बन रहा है। हमें लग रहा है कि कल को ये चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि आने वाले टाइम में ऐसा सिक्योरिटी लैप्स ना हो जिसकी वजह से कोई दूसरी जाने जाए, या जिसकी वजह से हम लोग कल को सफर करें, या दूसरी वजह से कोई अदर सिविलियन सफर करे। उसके बाद देख लो का पहले अटैक राजौरी में होते थे, पुंछ में होते थे, कठुआ में हुए, सांबा में हुए, बनी में हुए, कुपवारा में हुए, कुलगाम में हुए। पर कल का अटैक के बाद अगर मैं ऑनेस्टली बोलूंगा तो हम लोग अपने रूम से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। इवन दो हम गांधरबल पुलिस का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि वो शाना बशाना हमारे साथ खड़े होते, हर मोमेंट वो हमारे साथ खड़े होते हैं। इवन दो SHO साहब ने हमें रात को भी इस चीज का ताउन दिया, इस चीज पे बोला कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं, कोई भी चीज ऐसी होगी तो हमेशा हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। अगर ये बात करेंगे, अगर मैं इस चीज पे पॉलिटिक्स पे तो कम बात करूंगा, एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। पर इसमें जो भी शामिल है, चाहे गवर्नमेंट का रोल है, चाहे किसी पॉलिटिकल जमात का रोल है, या किसी पॉलिटिकल लैब्स है, जो भी इस चीज में शामिल है, या किसी का भी लैब्स है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, जो भी इस चीज में शामिल है उसको सामने लाना चाहिए। या कोई भी ऐसी जमात जो किसी ऐसे मुद्दे के साथ खड़ी है जो सिर्फ सिविलियंस को ही किल कर रही है, तो उसमें उसको आगे लाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, मैं ये चीज वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि कल से एक मीडिया पे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सिर्फ मास्कर हो रहा है किसके खिलाफ, हिंदूज के खिलाफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम डेटा उठा के देखेंगे तो पिछले 25 सालों से मुस्लिम्स भी मारे जा रहे हैं, हिंदू भी मारे जा रहे हैं, सिख भी मारे जा रहे हैं। इवन तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारा तो भाईचारा है, हम तो एक दूसरे की प्लेट से खाना उठा के खाते हैं, हम तो एक ही चम्मच से खाते हैं दूसरे से। तो ये भाईचारा हम कायम रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आने वाले टाइम में हमारी यूटी में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जिसकी वजह से हम भाईचारा हमारा। तो अगर मैं बात करूंगा कश्मीर की मेहमान नवाजी की, तो मुझे पिछले 5 साल हो गए कश्मीर में। जहां तक मैंने देखा है, कश्मीर में मुझे सिंगल इंसिडेंट ऐसा नहीं मिला है जहां पे कश्मीरियत का नाम डूबा हो। यहाँ पे तो मतलब हमारे मुंह पे कलक है, हम तो खुद ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे रह रहे हैं।
पर मैंने पिछले 8 सालों में कश्मीर में ऐसा कोई वाकया नहीं देखा कि जहां पे कश्मीरियों ने ऐसा किया हो या कश्मीर का कोई फर्द किसी बाहर के टूरिस्ट के साथ ऐसा एक्टिविटी करे। हम यही चाहते हैं कि कोई भी ऐसा फर्द जो इस चीज में शामिल है वो फर्दर उसको आगे लाए और आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो। जितनी इसकी मजम्मत करे उतनी कम है, जितना हम इस पे बोले उतनी कम है। देखिए कुरान में भी वाजिया इस चीज को कहा गया, अगर हम किसी एक बेगुनाह की जान लेंगे ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाह को मारना मेरे हिसाब से हमारे दीनी एतबार को इस चीज से देखें, वो कहते हैं अगर हम एक सिविलियन को मारते हैं ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो मेरा आज हमारा यहाँ पे मकसद इतना ही था कि जो कल कश्मीर में हादसा हुआ पहलगाम में, हम यहाँ से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल से मैसेज दें पूरी कश्मीर को, पूरे नेशन को, कि जो वो कल इंसिडेंट हुआ उसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये इंसिडेंट्स जो सिविलियन पे हो रहे हैं आइंदा ये सब ना हो। और सबसे बड़ी बात, जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि यहाँ पे काफी बाहर के नॉन लोकल इस टाइम रह रहे हैं, उनके रूम्स इधर है, उनके हॉस्टल्स इधर है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि हम आपके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा जितनी भी हम अपनी पुलिस इंतजामिया के शुक्रगुजार है, मुझे उतना लगता है कम है। और दूसरी बात, हमारे एसएसपी साहब खलील पोसवाल साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हर वक्त हमारे साथ ताउन किया। देखिए एक चीज, मैं जब भी आपसे बात हुई थी बीइंग इन पॉलिटिक्स, लेकिन आज मैं अगर ये चाहूं कि पॉलिटिक्स पे बात करूं, फिर मैं ये भी कह सकता था कि अगर इस टाइम सिक्योरिटी जो हमारी कश्मीर की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन इस टाइम वो मकसद नहीं है, इस टाइम वो मुद्दा नहीं है। अब बीजेपी को ठहराना, उसको बोलना उसने ये किया, इस टाइम अगर मुद्दा और मकसद है वो है यूनिटी। इस चीज को कंडेम करना और इस चीज के ऊपर अपनी आवाज रखना, और हमारे जितने भी इस डिपार्टमेंट जितने भी यहाँ पे इस टाइम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, उनसे उन बच्चों को जो बाहर से यहाँ पढ़ने आए हैं उनको बस ये दिलासा दिलाना हम आपके साथ हैं, हमारे अंदर कश्मीरियत अभी भी जिंदा है। हम बस ये चाहते हैं कि ऐसा जो कल इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में ये दोबारा ना हो।